हकीकत ये है कि बीटीएस की योजनाएं प्रशंसकों की कल्पना से कहीं आगे निकल चुकी हैं। प्रशंसक अभी भी कमबैक, चार्ट और टूर के बारे में सोच रहे हैं, जबकि बीटीएस का ध्यान इन सब से हटकर दूसरी ओर चला गया है। बीटीएस अब ये नहीं सोच रहा कि आगे क्या रिलीज करना है, बल्कि ये तय कर रहा है कि अगले चरण में प्रासंगिक बने रहने के लिए क्या करना है, और यहीं से भ्रम की शुरुआत होती है। प्रशंसकों को लगता है कि बीटीएस ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी है, लेकिन असल में बीटीएस ने जानबूझकर अपनी गति को नियंत्रित किया है। इंडस्ट्री में आम धारणा यह है कि सफलता के बाद शोरगुल बढ़ जाता है। बीटीएस ने चुपचाप इस नियम को नकार दिया। जब हर कोई उनसे और ज्यादा शोर मचाने की उम्मीद कर रहा था, तब बीटीएस ने शांति का रास्ता चुना। ये शांति कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति है, और रणनीति हमेशा सतह पर दिखाई नहीं देती। बीटीएस की योजना भी अलग दिखती है, क्योंकि यह अल्पकालिक लोकप्रियता पर आधारित नहीं है। प्रशंसक तुरंत उत्साह चाहते हैं, जबकि बीटीएस दीर्घकालिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये वो दौर है जब कलाकार कम दिखाई देता है, लेकिन दिशा सबसे स्पष्ट होती है। बीटीएस के लिए दृश्यता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण समय, छवि और प्रभाव पर नियंत्रण है। फैंस को एक और बात की कमी खलती है, वो ये कि बीटीएस अब प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं। उन्होंने ट्रेंड्स को फॉलो करना छोड़ दिया है। अब बीटीएस खुद को ट्रेंड से आगे रखते हैं। इसीलिए जब बीटीएस कोई कदम उठाते हैं तो वो अचानक सा लगता है। फैंस कहते हैं हमें इसकी उम्मीद नहीं थी, जबकि असल में उस कदम की योजना बहुत पहले से बनाई गई होती है। असलियत यह है कि बीटीएस की योजना सिर्फ समूह के लिए नहीं है। व्यक्तिगत विकास, रचनात्मक स्वतंत्रता और मानसिक संतुलन भी इस योजना का हिस्सा है। प्रशंसक अक्सर इसे विराम या स्थगन समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये व्यवस्था को मजबूत करना है। एक मजबूत भविष्य वहीं संभव है जहां सभी हिस्से विकसित हों, न कि ध्वस्त हों। बीटीएस की योजना इसलिए खास है क्योंकि ये उद्योग जगत के दबाव से प्रेरित नहीं है। दबाव अक्सर कलाकारों को जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। बीटीएस ने दबाव को अपने फैसलों का आधार नहीं बनने दिया, इसीलिए उनके कदम सोचे समझे लगते हैं, धीमे नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीटीएस की योजना शोर मचाने के लिए संगीत तैयार करने की नहीं है, बल्कि लंबे समय तक टिकने के लिए संगीत तैयार करने की है। जो बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं, वे अक्सर जल्दी ही लुप्त हो जाती हैं। बीटीएस ने ये बात थोड़ी देर से सीखी, लेकिन लंबी दौड़ में जीत हासिल की। इसलिए अगर आपको आज बीटीएस की योजना स्पष्ट नहीं लग रही है, तो समस्या स्पष्टता की नहीं, बल्कि अपेक्षाओं की है। वास्तविकता कुछ और है। बीटीएस की योजना अलग है, और जब वो योजना पूरी तरह से सामने आएगी, तो अधिकांश प्रशंसकों को एहसास होगा कि यही उनकी पूर्व योजना थी। अगर आपको ये विश्लेषण पहली बार में ही तार्किक लगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको बीटीएस के इस शांत लेकिन सोचे समझे दौर का मतलब समझ आ रहा है, या ये अभी भी उलझन भरा है। और अगर आप बीटीएस के ऐसे ही सटीक और उपयोगी विश्लेषण चाहते हैं, तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम वास्तविकता को उजागर करते हैं, न कि प्रचार को। पर्पल एंड पिंक।